स्थिति बहुत ही गंभीर है। और मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से भी और सोनिया जी दोनों लोगों से, देश आपसे यह जानना चाहता है कि सत्ता बड़ी है या राष्ट्र बड़ा है। और जो कुछ भी कल हुआ है, मैं समझता हूं जिस समय संसद का सत्र चल रहा था, यदि उसी समय यह हो गया होता तो संसद का सत्र सुचारू रूप से चलता, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा न होता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अन्य सारी विपक्षी पार्टियां दो प्रमुख बिलों को लेकर बहुत ही चिंतित थीं, उस पर चर्चा होनी चाहिए और वह संसद में पारित होना चाहिए। दो प्रमुख बिल थे, फूड सिक्योरिटी बिल जो कि आम जनता से रिलेटेड बिल था, हम चाहते थे कि वह पारित हो, कुछ संशोधनों के साथ हम चर्चा चाहते थे उस पर। और साथ ही साथ लैंड एक्विजिशन बिल जो कि देश के किसानों से जुड़ा हुआ बिल है, हम चाहते थे कि उस पर भी चर्चा हो और कुछ संशोधनों के साथ वह बिल पारित हो। लेकिन यदि संसद का सत्र नहीं चल पाया है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अथवा इस देश की अन्य विपक्षी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार नहीं हैं। उसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो यह कांग्रेस लेड यूपीए उसके लिए जिम्मेदार है। पिछली बार भी जब संसद का सत्र स्थगित हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी अथवा अन्य विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के कारण हाउस स्टॉल नहीं हुआ था, बल्कि इनके कारण हुआ था। और मैं तो बधाई देना चाहता हूं हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर अडवाणी जी और हमारे लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष सुषमा जी और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली जी, जिन्होंने कि ऐसे गंभीर जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए सवाल थे उन्हें बहुत ही गंभीरतापूर्वक संसद के दोनों सदनों में उठाया है। हम तो वॉच डॉग के रूप में, हम प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और अपोजिशन पार्टी के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यदि जनता के खजाने पर यदि कोई डाका मारने की कोशिश करेगा तो स्वाभाविक रूप से हम अपनी प्रभावी भूमिका निभाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि फूड सिक्योरिटी बिल जो कि इस देश के 2/3 जनता से के हितों से जुड़ा हुआ बिल था, यदि इसके प्रति यह सरकार गंभीर होती, और लैंड एक्विजिशन बिल जो कि इस देश के किसानों के हितों के साथ जुड़ा हुआ सवाल था, यदि सरकार यदि गंभीर रही होती तो यह पहले ही दोनों बिल पारित हो गए होते। लेकिन आज फूड सिक्योरिटी बिल और लैंड एक्विजिशन बिल, इन दोनों को लेकर यह सरकार घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए फैसला किया है कि अब तो हम संसद की लड़ाई लड़ चुके। यह सरकार नहीं चाहती है कि संसद के दोनों सदन चले। अब सड़क पर जाने के अतिरिक्त हमारे पास अब कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचा है। सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे, हम जागरूकता पैदा करेंगे, हम संघर्ष करेंगे। और हम लोगों ने फैसला किया है 27 मई से लेकर 2 जून तक सारे देश भर में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा, पंचायतें आयोजित की जाएंगी। हम जनता को यह बतलाएंगे कि इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने देश को किस प्रकार से संकट की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। एक ही विकल्प शेष बचा है कि यह सरकार जानी चाहिए और नई सरकार कोई आनी चाहिए। चुनाव के अतिरिक्त अब कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचा। बहुत बहुत धन्यवाद।